कि हमारा जो देश का यूथ है, युवा हम उसको हिंदी में कहते हैं, अगर आप उसका उल्टा करें तो वो वायु है। तो जैसे वायु को कोई नहीं रोक सकता है, वैसे ही हमारे देश के यूथ को भी कोई नहीं रोक सकता है। वो स्कीम्स जो है वो पर्टिकुलर बंदे तक पहुंच नहीं पाती हैं। भाई करप्ट लोग होते हैं बीच में जो उसका फायदा उठा करके ले जाते हैं। और क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग ही वहां पर पे नहीं बैठे हैं, वहां पर पे उस तरीके के लोग बैठे हैं कि वो किस लेवल तक पॉलिटिक्स को ले जा सकते हैं। जब तक हम पढ़े लिखे लोग वहां पर पे नहीं पहुंचेंगे तो तब तक तो पॉलिटिक्स गंदी होगी। सारे प्रोटेस्ट जेन्युइन होते हैं। हे गाइस, आई एम दिया एंड यू आर लिसनिंग टू महफिल विद दिया। तो आज है हमारे साथ अक्षत पाठक। हेलो। ये आप इनको हर जगह देख लोगे, जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, या आपको वहाँ हर जगह मिलेंगे। इनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है वहाँ पे। कैसे हैं आप? वो बढ़िया दिया, आप बताओ, काफी टाइम बाद। बस सब बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो वेलकम। हम जैसे देखते हैं कि हम लोग आजकल हर कोई अपना अपना ओपिनियन रखता है, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी सोशल मीडिया पे। बट द पॉइंट इज कि ये ओपिनियन रखने का पॉइंट क्या है, या मतलब हमें केवल अपना ओपिनियन रखना होता है, या फिर इससे ज्यादा कुछ हमें करना पड़ता भी है एक्चुअल में। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूथ की, पॉलिटिक्स की, और एक टॉपिक जो आजकल हर जगह हमें देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट। तो मेरे को ये जानना है कि प्रोटेस्ट की एक्चुअल नीड क्या होती है। प्रोटेस्ट की नीड जो होती है, जब एक सिटिंग गवर्नमेंट होती है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, अगर वो अपनी मनमानी करे या फिर वो कार्य, वो चीज़ जिसके लिए आप वो रूल्स और रेगुलेशंस निकाल ले हो, अगर वो उसी बंदे को या फिर उसी पर्टिकुलर रीजन में उन लोगों को, कम्युनिटी को वो चीज़ पसंद ना आए, तो वो कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हो आप, वो उसके खिलाफ अपना जो आक्रोश होता है वो प्रोटेस्ट के जरिए दिखाते हैं किसी भी चीज़ में। अगर कोई भी आप गवर्नमेंट ले लो, आप इंडस्ट्रीज में भी होते हैं प्रोटेस्ट। उसमें अगर जो एचआरस होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो जो जो रूल्स होते हैं या फिर कुछ लिमिटेशंस निकाल देते हैं वो एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये प्रोटेस्ट जो होता है वो लोग अपने हक के लिए करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करा जाए। ओके, तो ऑनेस्टली बताना, सारे प्रोटेस्ट जेन्युइन होते हैं? बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, तभी तो प्रोटेस्ट होते हैं। ओके, मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि बस एक ट्रेंड चल रहा है तो बस इसलिए कर लो। नहीं नहीं नहीं, ट्रेंड का ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रोटेस्ट लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए करते हैं। जो उनकी जो आप इंडस्ट्री में ले लो, आप पॉलिटिक्स में ले लो, या फिर आप किसी भी चीज़ में ले लो, अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की चाह के लिए वो चीज़ नहीं हो रही है, उसमें उसको लग रहा है कि ये मेरे हक के लिए नहीं है या इसमें हमें फ़ायदा नहीं है, तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो अपनी बात रखने के लिए करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ओके, तो ये प्रोटेस्ट करने से कुछ बेनिफिट भी मिलता है, या बस हम करके सेटिस्फाई हो जाते हैं? बेनिफिट तो उन्हीं को मिलता है जो प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ, मतलब मिलता है ना कुछ, दोनों मतलब इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रुप ऑफ पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बेनिफिट मिलता है, और अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू अगर गवर्नमेंट या फिर इंडस्ट्री के ओनर्स या फिर एचआरस के नज़रिए से देखेंगे तो उनको लॉस होता है। ओके, मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाता है आ आवाज जाते हैं, उठाने बिल्कुल पे। बिल्कुल। ओके, तो जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि यूथ आजकल बहुत अपनी आवाज़ें उठाने लग गया है। तो इसका क्या रीज़न रहता है कि अवेयरनेस अब ज़्यादा हो गई है, या फिर ये पहले का गुस्सा है जो अब मतलब ये होता है कि हम कब तक चुप रहेंगे? ये अवेयरनेस भी है, और ये जो हमारे देश का जो यूथ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ, जो जो ये देख रहा है, कि ये बहुत सही हो रहा है जो यूथ जाग रहा है। क्योंकि हमारा जो देश का यूथ है, युवा हम उसको हिंदी में कहते हैं, अगर आप उसका उल्टा करें तो वो वायु है। तो जैसे वायु को कोई नहीं रोक सकता है, वैसे ही हमारे देश के यूथ को भी कोई नहीं रोक सकता है। ये जागना बहुत ज़रूरी है यूथ, और अपनी हक की लड़ाई के लिए भी आवाज़ उठाना बहुत बढ़िया चीज़ है हमारे देश में। ये नहीं कि आप गलत का साथ दो, दबे रह जाओ। हाँ, दबे रह जाओ। आप यूथ हो, आपको अपनी जो आपकी वो होती है, उनका पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर पे किसके लिए, किस हद तक लड़ना है।
अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, दूसरों के लिए भी लड़ना है, अपने राइट्स मालूम अपने होने राइट्स, चाहिए और अपने राइट्स उनका बिल्कुल मालूम वही होने चाहिए और उसको सही जगह पे हाँ करना इस्तेमाल करना चाहिए। चाहिए। ओके, तो अगर हम बात करें इलेक्शंस की और प्रोटेस्ट वगैरह सब चीज़ों की, तो एक बहुत बड़ा सवाल रहता है स्टूडेंट्स की। तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो इनमें अभी भी क्या चीज़ की कमी है कि अभी भी इतना सब होने के बाद भी वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, हर लैग कर स्टेट्स जा रहा है? में, ये पूरे इंडिया के लिए बताना है या खाली अपने पर्टिकुलर उत्तराखंड अपने स्टेट के पर्टिकुलर लिए? स्टेट जहाँ पे आप करते हैं। जो हमारे उत्तराखंड में कॉलेजेस हैं, वहाँ पर पे बहुत सी दिक्कतें हैं जो गवर्नमेंट देखती नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स, जो अपनी राज्य के स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता है कई कॉलेजों में। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स निकालनी चाहिए, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स निकालनी चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए उनके लिए। मेरा तो ये मानना है कि अब सबका अपना 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 पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कॉलेजेस में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एजुकेशन अगर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, क्योंकि हमारे देश को लिटरेट बनाना हमें है, और वो, और हमारा देश जो है वो डेवलप नहीं है, हमारा देश है डेवलपिंग कंट्री। डेवलप तो इसमें हमें जो हमारे देश के युवा हैं उनको लिटरेट बनाना है, इलिटरेट नहीं बनाना है। इसके लिए हमें एजुकेशन में बहुत फोकस करना पड़ेगा, और उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उत्तराखंड की, उनने बहुत चीज़ें स्कीम्स निकाली भी है, ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि नहीं निकाली है, लेकिन वो स्कीम्स जो हैं वो पर्टिकुलर बंदे तक पहुँच नहीं पाती हैं। कई करप्ट लोग होते हैं बीच में जो उसका फायदा उठा करके ले जाते हैं, और पिस्ता बेचारा नीचे का जरूरतमंद आदमी है। तो तो मेन तो कॉलेज के जो दिक्कतें हैं, जैसे एडमिशन्स की दिक्कत हो गई, कई बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिल पाते हैं। दूसरी दिक्कत हो गई कि फीस, बहुत लोगों की दिक्कत आती है कि भैया फीस बहुत ऐसी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी फीस कम करवा दो। फीस की भी दिक्कत होती है, कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत होती है। आप हमारे पहाड़ों में जाकर के देखिए, यहाँ के कॉलेज जैसे देहरादून का डीएवी कॉलेज, मैं प्राइवेट कॉलेज की तो बात करूँगा नहीं, प्राइवेट कॉलेजों में तो आपको पता ही है, लेकिन मैं गवर्नमेंट कॉलेज की जो बात कर रहा हूँ, जैसे हमारा जो सबसे बड़ा कॉलेज, कुमाऊँ का सबसे बड़ा कॉलेज है एमबीपीजी, हमारे हल्द्वानी में है। और जो गढ़वाल का डीएवी, जो देहरादून का सबसे बड़ा कॉलेज है, गढ़वाल का सबसे बड़ा कॉलेज है, वो है डीएवी, देहरादून में है। इन दोनों के तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही हैं, फैकल्टी भी बढ़िया है। लेकिन आप अगर कॉलेजों, अगर आप ये पहाड़ों में जाओगे, मुक्तेश्वर हो गया, और अपना पिथौरागढ़ हो गया, और अपना ये मतलब अलग बागेश्वर, इनके जो कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल वीक है, और यहाँ पर पे डिपार्टमेंट्स की भी कमी है। तो बच्चा, उसको शिफ्ट होना पड़ता है, पहाड़ छोड़ करके जाना पड़ता है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है प्लान में। जो हमारे पहाड़ का युवा, हमारे पहाड़ के लोग हमारे पहाड़ को छोड़ करके प्लेन्स में बस रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल के लिए, लोग पहाड़ छोड़ करके नीचे आ रहे हैं। और इससे कोई वीक नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा उत्तराखंड वीक हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड बनाया ही इसलिए गया था कि हम पहाड़ियों को एक, हमें वो मिले कि हम पहाड़ी हैं, हमारा पहाड़ कल्चर जिंदा रहे। लेकिन धीरे धीरे करके हमारा पहाड़ी जो कल्चर है रूट से हटते जा रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये इन स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है? बिल्कुल बेनिफिशियल है, जब तक हम जो एक लीडर होता है, पॉलिटिक्स तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैं अपने आप को एक नेता नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को एक लीडर मानता हूँ। लीडर, ताकि एक जो हमारे पीछे लोग, हमारे सहारे में लोग खड़े हैं, उनको हमसे एक आस है कि बंदा हमारे लिए लड़ेगा। तो वही रहता है हमारे लिए कि हम लड़ें उनके लिए। ओके, लीडर की तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका कहाँ से इस चीज़ में इंटरेस्ट कहाँ से आया कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, मैं अपने अंदर एक थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करूँ कि मैं चेंजेस ला सकता हूँ अगर मैं यहाँ आ गया तो? ये तो बहुत लंबी कहानी है। ये पहले तो मेरे दिमाग में थी भी नहीं पॉलिटिक्स क्या होती है, मेरे को पता भी नहीं था पॉलिटिक्स क्या होती है, क्या है ये चीज़, मैं बहुत दूर था इन सब चीज़ से। हाँ, लेकिन जब मेरे पापा ने चुनाव लड़ा था हमारे वहाँ नीचे तिबल चौड़ से,
प्रधान का, तो वो प्रधान का चुनाव हारे थे। तो तब से मेरा जाना, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल से देखा कि कैसे हर चीज़ें होती हैं, तो मैंने जाना, पहचाना, धीरे धीरे करके मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, आइडियोलॉजी से जुड़ा, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहे। तो देखा हमने, मन में इच्छा चाही कि ये गलत हो रहा है और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। और एक चीज़ और देखा कि जितने भी आप पॉलिटिक्स में जो हमारे मंत्री हैं और विधायक हैं या फिर एमएलए एमपीज़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बातें अपनी जैसी करते हैं। तो एक पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। बहुत, हमारे देश की जो रीढ़ है, बैकबोन है, वो है हम यूथ। अगर हम यूथ ही पॉलिटिक्स से पीछे जाएंगे तो पॉलिटिक्स तो अपने आप ही इलिटरेट पीपल्स के पास, पर्सन्स के पास, उनके हाथ में, कब्जे में आ जाएगी। फिर उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? वो अपनी Exactly. सोच के हिसाब से चलेंगे। तो जब तक पढ़े लिखे लोग आगे आकर के खुद जो लगाम होती है वो नहीं संभालेंगे, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी को सोचते हुए हम धीरे धीरे जुड़े। मैं स्पोक पर्सन भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन इंडियन यूथ कांग्रेस में। उसके बाद मैं सिटी का वाइस प्रेसिडेंट रहा एनएसयूआई में। मैं अभी एनएसयूआई से जुड़ा हूँ, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। और फिर अभी मैं फिर स्टेट सेक्रेटरी बने। फिर हमने बहुत चीज़ें, लड़ाइयाँ लड़ी। बीच में आपने देखा होगा कि इलेक्शंस पिछले साल बंद कर दिए थे स्टूडेंट्स के, जो कि बहुत स्टूडेंट्स की डेमोक्रेसी पे हत्या करी गई थी। तो उसके लिए हमने संसद घेराव भी करा और दिल्ली में आवाज़ उठाई थी। और उसके लिए हमने उत्तराखंड सचिवालय घेराव भी करा था एनएसयूआई ने। काफ़ी लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। और ये स्टार्ट है अभी, तो ये बहुत दूर तक जाना है। अभी हमें बहुत ऊंची उड़ान उड़नी है। अभी मैं बल्कि चुनाव भी लड़ने जा रहा था सबसे कम उम्र में, अपने जो हमारा एरिया है देवल चौड़, तो मैं वहाँ से बीडीसी का चुनाव भी लड़ने जा रहा था। लेकिन हमारी जो सीट है वो ओबीसी वो हो गई थी, रिजर्व्ड हो गई थी। तो उस वजह से हम चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे। तो आगे लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। मेन मुद्दा है लोगों की आवाज़ उठाना। वेरी गुड। अगर आप यूथ को अगर कुछ बोलना चाहो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कि उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहोगे आप कि इस पे आने के लिए? क्योंकि एक अगर आप हम देखें तो पॉलिटिक्स के लिए अभी भी कितने लोग हैं जो बहुत ही एक गलत चीज अपने दिमाग में रखते हैं कि इसमें नहीं जाना है। अब ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। और क्यों बोलते हैं, आपने कभी सोचा है? क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग ही वहां पर पे नहीं बैठे हैं, वहां पर पे उस तरीके के लोग बैठे हैं कि वो किस लेवल तक पॉलिटिक्स को ले जा सकते हैं। जब तक हम पढ़े लिखे लोग वहां पर पे नहीं पहुंचेंगे तो तब तक तो पॉलिटिक्स गंदी होगी। जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग हम वहां पर पे पहुंचेंगे और सिस्टम में जा करके देखेंगे कि सिस्टम कैसे चलता है, तो तभी तो हमारे देश तरक्की पे जाएगा। और हमारे देश की आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि पढ़े लिखे लोगों को बोल रहे हैं कि तुम अनपढ़ हो, और अनपढ़ों को बोल रहे हैं कि तुम ये संभालो, तुम ये संभालो। ये हमारा देश इस राह पे जा रहा है। भाई एक चीज आप ऑनेस्टली बताएंगे कि क्या ये चीज सच है कि पॉलिटिक्स में उसी का ज्यादा राज चलता है जिसके पास पावर एंड मनी है? हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं हद तक यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन हम युवाओं ने ही इस चीज़ को रोक के रखा है। अगर हम युवा नहीं होंगे तो आपने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% आने वाले समय में सच होगी कि जिसके पास पावर है और पैसा है वही पॉलिटिक्स करेगा। अगर हम जैसे युवा अपनी आवाज़ नहीं उठाते रहेंगे, तो टैलेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, ट्रू। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि पहले के अक्षत में और अब के अक्षत में क्या डिफरेंस आया है? कुछ डिफरेंस नहीं आया, जैसे पहले था वैसे ही अभी हूँ, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, वो तो ठीक है। हाँ, अब एक कुछ फर्क नहीं आया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आ गई है कि ऐसा कुछ नहीं है कोई। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आ गई है, ध्यान रखते हुए चलना है चीजों का। उसको हम बिल्कुल बखूबी निभाते हुए चलेंगे और आगे भी देखते रहेंगे कैसे ही जिंदगी कैसी है जिंदगी है, टेढ़ी मेढ़े रास्तों में पगडंडी है, चलते रहना है। थैंक यू सो मच अक्षत, आपके वर्ड्स हमारे लिए बहुत काइंड रहे हैं। हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर
this beautiful podcast. Thank you so much. थैंक यू एंड प्लीज आप लोग बताइएगा आपके क्या थॉट्स हैं इस पूरे एपिसोड से रिलेटेड, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहें कि आप ये गेस्ट को दोबारा देखना चाहें आगे और पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं ये तो था, कुछ भी नहीं है, ये तो ये है कि टीजर टाइप आप टीजर। समझ सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स करिएगा एंड थैंक यू सो मच।